हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। वैसे ही किशोरदा की भी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आया था और बुरा भी वक्त आया था। अच्छे वक्त में तो लोग साथ देते ही हैं, मगर बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही हुआ। किशोरदा के बुरे वक्त में उनके साथ में एक ही इंसान खड़ा था, उसका नाम है अब्दुल। अब्दुल और किशोर कुमार जी की मुलाकात चलती के नाम गाड़ी के सेट पे हुई थी। उस वक्त अब्दुल मुनाफ एक्स्ट्रा के तौर पे इस फिल्म में काम कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी किशोरदा के साथ मुलाकातें बढ़ने लगी और वे काफ़ी किशोरदा के क्लोज़ हो गए। चलती के नाम गाड़ी बड़ी हिट फिल्म रही। किशोर कुमार जी ने अब्दुल को एज ए ड्राइवर जॉब दिया। तो हम यह कह सकते हैं 1957 से लेके 1987 तक अब्दुल जी किशोर कुमार के साथ थे। धीरे धीरे उन्होंने किशोर कुमार के दिल में जगह बना ली। उन्हें किशोरदा का मूड बहुत जल्दी पता चलता था। किशोरदा को वे बहुत जानने लगे थे। जो बात किशोरदा को पसंद नहीं थी वे कभी नहीं करते थे। कुछ ही दिनों में वे किशोरदा के सेक्रेटरी कम ड्राइवर बन चुके थे। किशोरदा के बुरे दिनों में अब्दुल उनके साथ साय की तरह चले। अब्दुल की कोई बात किशोर कुमार कभी भी टालते नहीं थे। कोई भी काम हो किशोर कुमार हमेशा कहते थे अब्दुल को बोल दो। तो उस वक्त जितने भी बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर्स थे, इन सभी लोगों को अब्दुल को फ़ोन करना पड़ता था और उसके बाद ही वे किशोर कुमार जी को कम्युनिकेट कर पाते थे। अब्दुल जी बहुत ही ईमानदार इंसान थे। किशोरदा की ज़िंदगी में वे सिर्फ सेक्रेटरी या ड्राइवर नहीं थे। किशोरदा उन्हें अपना करीबी मानते थे। किशोरदा के लाइफ में सिर्फ अब्दुल की ही चलती थी। स्टेज शो मैनेज करना, फिक्स करना, सभी काम वे करते थे। किशोरदा ने उनकी प्रोडक्शन में हमेशा ही अब्दुल को क्रेडिट दिया था। आज भी आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कंट्रोलर अब्दुल मुनाफ, ऐसा ही आपको क्रेडिट दिखेगा। किशोरदा के साथ उन्होंने बॉम्बे टू गोवा इस फिल्म में एक छोटा रोल किया था। किशोर कुमार धीरे बोलो। अब्दुल अब्दुल गाड़ी ठीक हो जाए तो ले आना। चलो बोलो यार। किशोरदा को इंसानों की परख थी, इसलिए उनकी ज़िंदगी में अब्दुल 1957 से लेके 1987 तक उनके साथ रहे। अब्दुल जी का एक ख़ास पॉइंट ऐसा था कि अब्दुल बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन करते थे, इसलिए किशोर कुमार को उनका बड़ा फ़ायदा हुआ। वे हमेशा किशोर कुमार का रिलेशन और सभी से अच्छा कैसा बना सकते हैं इसी की कोशिश करते थे। जब भी किशोर कुमार का मूड ऑफ हो जाता था तो वे मैसेज देते थे कि अभी किशोरदा का मूड ठीक नहीं है, अगर आप बाद में फ़ोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो किशोर कुमार का मूड उन्हें समझ में आता था। अब्दुल किशोर कुमार के लिए एक सही सेक्रेटरी थे और स्टूडियोज़ को डेट देना, पैसा कलेक्शन करना, ये सभी काम वे करते थे। हम यह कह सकते हैं कि किशोरदा की कामयाबी में अब्दुल मुनाफ जी का भी रोल रहा है। अब्दुल मुनाफ एक ऐसे इंसान थे जो किशोर कुमार को पूरा जानते थे और किशोर कुमार भी हमेशा अब्दुल को लकी समझते थे। उनका ये मानना था जब तक अब्दुल जी उनके सेक्रेटरी है तब तक उन्हें बरकत आती रहेगी। दोस्तों, एक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं एक सीरियल के लिए खुशबू तेरे प्यार की का टाइटल सॉन्ग प्लेबैक कर रहा था तो मुझे अब्दुल साहब के दोस्त मिले। उन्होंने मुझे बताया कि अब्दुल साहब को 2013 में कैंसर हो चुका था और वे आखिरी स्टेज पे थे और उन्होंने अब्दुल जी से जुड़ी कई किस्से मुझे शेयर किए थे। एक रेडियो इंटरव्यू में भी अब्दुल जी ने कई किस्से बताए थे। इन सभी किस्सों में अब्दुल चाय मिला या नहीं, एक किस्सा आज भी फेमस है। किशोरदा जब प्लेबैक सिंगिंग करते थे और उन्हें जब पेमेंट नहीं मिलता था तो अब्दुल को पूछते थे, अब्दुल चाय मिली या नहीं। अगर अब्दुल कहेगा कि चाय नहीं मिली, इसका मतलब उस गाने का पेमेंट नहीं मिला। किशोरदा जब तक पेमेंट नहीं मिलता था तब तक वे रिहर्सल ही करते थे। तो पेमेंट मिलने के बाद अब्दुल किशोरदा को कहते थे, हाँ चाय मिली है। तो इसके बाद किशोरदा गाना शुरू करते थे। तो एक किशोरदा का कोड वर्ड था। किशोरदा ये मानते थे प्रोड्यूसर्स उनके गीतों पे इतना सारा पैसा कमाते हैं तो उनकी फीस उसके सामने कुछ भी नहीं। आज भी हम देखते हैं कि किशोरदा के एक एक गीतों की कीमत क्या होगी। जो गीत किशोरदा ने 10,000 15,000 में गाए होंगे, आज वो गीत करोड़ों कमा रहे हैं।
कितने करोड़ एक एक गीत ने कमाए होंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए किशोरदा एक प्रोफेशनल सिंगर थे। ऐसा ही एक किस्सा बहुत फेमस है। जब आर डी बर्मन जी गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, किसका रास्ता देखे, ये गीत साहिर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा था और इसका कंपोजिशन भी रेडी था और किशोर कुमार इसके रिहर्सल कर रहे थे। जब किशोर कुमार को पता चला कि इस गीत के पैसे नहीं मिले तो किशोर कुमार टाइम पास करने लगे, फिर रिहर्सल करने लगे। तो बाद में तो देव साहब ने कहा कि इसका फाइनल टेक आप कीजिए। उसके बाद किशोर कुमार ने अब्दुल को पूछा, अब्दुल चाय मिली या नहीं? तो अब्दुल ने कहा हाँ हाँ साहब चाय मिली है। तो उसके बाद किशोर कुमार जी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और उन्होंने हंसते हंसते अब्दुल को पूछा, अब्दुल पैसा मिला क्या, जल्दी मुझको बता दे। ये कहने के बाद वहाँ पे तमाम जितने भी लोग थे, साहिर साहब थे, आर डी बर्मन थे, देव साहब थे, ये सब लोग हंसने लगे। तो किशोरदा बहुत ही मजाकी इंसान थे। अब्दुल जी ये भी कहते हैं कि किशोरदा कभी भी कंजूस व्यक्ति नहीं थे, वे हमेशा लोगों की मदद करते थे। उन्होंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे कलाकार, अनेक लोगों को बहुत मदद की थी। जब अब्दुल जी को पूछा गया कि आपको किशोरदा का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है, तो अब्दुल जी ने कहा कि उन्हें तो किशोरदा के सभी गीत पसंद हैं, मगर ख़ास तौर पे उन्हें पसंद था चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। यह गीत किशोर कुमार जी को भी बहुत पसंद था। इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद किशोरदा की आंखों में आंसू आ गए थे। तो हम यह कह सकते हैं किशोर कुमार के जीवन की जब जब चर्चा होगी, जब जब किशोर कुमार के ऊपर लिखा जाएगा, तब तक अब्दुल का नाम लिए बिना उस चर्चा को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। जब तक किशोरदा का नाम रहेगा, अब्दुल का भी नाम उनके साथ जुड़ता रहेगा, क्योंकि एक ही शख्स था अब्दुल जो किशोर कुमार के साथ 1957 से लेके 1987 तक साए की तरह था और वे किशोर कुमार की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो अब्दुल मुनाफ को हम सब किशोर भक्त याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मैं लेके आऊँगा कुछ नए किस्से, कुछ नई कहानियाँ। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।